सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों, सहयोगियों और विरोधियों को भी पत्रकार सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, 5 राज्यों का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त देखा जाए तो सारे महासमर का महाभारत उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हो गया है। विकास बांटे जा रहे हैं, जन्नत उतारी जा रही है। कई साइबेरियन सारस विकास बांटने के लिए दूर दराज इलाकों से उतरे हुए हैं। हर तरह का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से वोटर्स कंफ्यूज होकर हमारे खेमे में आए। लेकिन चलिए, इस वक्त आपका मित्र संगम विहार साउथ दिल्ली में मौजूद है और इस इलेक्शन के खत्म होते ही एक बड़ी आहट राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की शुरू हो जाएगी। और फिलहाल आज मैं जब इस इलाके में आया तो मैंने देखा संगम विहार, जिसे खांडोप्रस्थ भी कहा जाता है, जिसे संकट विहार भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा घमासान यहाँ पे मचा हुआ है। अभी से नेता अपना अपना बायोडेटा लेकर उतर पड़े हैं। जनता को बताया जा रहा है कि बस आपकी दुख दर्द के दिन खत्म हुए और हम आ चुके हैं आपके सामने। तो इसमें काफ़ी लोग फर्जी भी हैं, काफ़ी लोग ओरिजिनल हैं। कुछ ऐसी शख्सियत है जो बहुत गुपचुप तरीके से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को दूर कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, काफ़ी दिनों से उनका संघर्ष है जनता के साथ में, उनका सहयोग है जनता के साथ में। वो दुख दर्द बांटने में, खुशियों में हमेशा शरीक होते आए हैं। तो ऐसे ही एक शख्सियत हाफिज आइनुल हक साहब आज हमारे रूबरू बैठे हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि उनकी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारी से इस नगर निगम इलेक्शन में, और वो भी संगम विहार के अंदर उतरने जा रहे हैं। तो आइनुल हक साहब, सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले दोस्तों की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। स्वागत है आपका। कैसा फील कर रहे हैं आज? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि न्यूज़ भारत ने हमको कवर किया और हमारे पास आए और हमें इस लायक समझा। नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम कैसा न्यूज़ कर रहे हैं। हमारा ये इलेक्शन नहीं, अब सिलेक्शन है। सिलेक्शन होने वाला है और हो चुका है लगभग। आज चलिए, मैं आपसे चूँकि 10 मिनट हम आपको देना चाहते हैं तो सवालों के जवाब थोड़ा जल्दी दीजिएगा। आप एक चीज़ बताएं, किस पार्टी की तरफ से आप उतर रहे हैं? देखिए, मैं एसडीपीआई से हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और विधानसभा की मुझे जिम्मेदारी मिली है। बाकी शूरा जो तय करेगी, मशवरे से जो तय होगा, कैंडिडेट वही आएगा। हमारे यहाँ ख्वाहिशात नहीं और अपनी और न ज़रूरियात, बल्कि खिदमत खल्क़ के लिए आते हैं और ख़िदमत के लिए आती है पार्टी, मानी भी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी अभी जल्दी ही आपने कुछ 2-1 साल में ज्वाइन की, क्योंकि पहले आप इस चीज़ के लिए मशहूर हैं इस इलाके में कि जो भी मुस्लिम भाई मिलजुल कर, कभी वो क्या कहते हैं कांग्रेस को, कभी आज़ाद उम्मीदवार को, कभी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते रहे और सब में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। तो क्या ये पार्टी अभी हाल में आपने चुनी है? जी हाँ, एक होता है सोच। ये एक पार्टी क्या है, ये तहरीक है, ये सोच है। मेरी सोच और एसडीपीआई की सोच मिलती जुलती सोच है। आइन के खिलाफ नहीं जाती, बराबरी की, इक्वालिटी का बात करती। एक बात। दूसरी बात एक और जाऊंगा मैं इसमें मुसलमानों के लिए नहीं। मैं 18 साल का था उस वक़्त से, मैं कभी पिक्चर में नहीं आया, फ़ोटो भी नहीं आया। मैंने 18 साल की उम्र से लड़कियों की शादी करवाई। खुद की शादी नहीं हुई थी भारती जी, उस टाइम मैंने लड़कियों की शादी करवाई। एक लड़की, मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, मेरे आसपास के आजू बाजू के लोग हैं, वो जानते हैं कि जिनकी एक लड़की थी 18 साल की उम्र में, माँ बाप गुजर के, पूरी शादी करवाई मैंने। तो मेरा काम है, जिस काम की बदौलत जो है जनता मुझे प्यार देती है, और संगठन मेरी वजह से नहीं, एसडीपीआई की सोच की वजह से संगठन बहुत मजबूत होता है। मतलब सोशल वर्क में आप शुरू से ही एक्टिव रहे? हाँ बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जहाँ तक मुझे पता है कि जब कोई संगम विहार में कोई नया तहरीक चलती थी, मूवमेंट चलता था, आंदोलन चलता था, तो लोग आपको बुलाते थे। तो इसमें भी आपने अपने मुस्लिम भाइयों की, हिंदू भाइयों के, सारे संप्रदाय की मदद ली होगी? बिल्कुल। मेरे साथ
जो माइनॉरिटी के हैं, एससी के हैं, ओबीसी के हैं, जो पीड़ित हैं और जो ज़रूरतमंद है वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी ही आपको एक संगठन बहुत मजबूत दिखाई देगा। जो आज 7 साल से आम आदमी पार्टी गुमराह करती चली आ रही है, 3 किलोमीटर का रोड है, आज तक नहीं बन पाया, आप देख के आए होंगे। 2020 के चुनाव में शायद मैंने आपको आम आदमी पार्टी के विधायक उम्मीदवार दिनेश मोहिनिया के साथ भी देखा था। बिल्कुल देखा होगा शायद मेरे को। मैं किसी पार्टी के पर्पज़ से नहीं आया था उस टाइम, एक समाज सेवी के तौर पे आया था, क्योंकि हम सब पूरी दिल्ली नहीं, एक समाज सेवी समझ बैठे थे। हम व्यापार सेवी नहीं समझते थे, अब ये व्यापार सेवी हो गई है पार्टी। अनुलक साहब, एक चीज़ मैं आपसे क्या कहते हैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। जहाँ तक मुझे पता है कि शुरुआत में ई अबुल बकर साहब ने एक पार्टी की नींव डाली थी और साउथ में, और उसके बाद में वही पार्टी बदनाम हुई थोड़ा सा सिमी के साथ में जुड़कर। वो एक सोशल संगठन था, एसपीआई, वो क्या कहते हैं उसका, पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई। तो पीएफआई को बाद में नेग्लेक्ट करके उन्हीं लोगों ने, उन्हीं नेताओं ने क्या एसडीपीआई की नींव दिसंबर 2009 में डाली थी। ये वही पार्टी है ना? देखिए, ये बात जो हमारे विरोधी हैं वो कहते हैं इस बात को कि इन्होंने डाली। इसके जो पदाधिकारी अलग हैं, पीएफआई के अलग हैं, इसके नेता अलग हैं, उसके नेता अलग। वो एक समाज सेवी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो पार्टी है वो सियासती पार्टी है, और हम जो सियासत करते हैं वो सबको पता है हमारी सोच क्या है। क्या तो देखिए, अपने दर्शकों को एक चीज़ ये भी बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जो इन्होंने किया है वो क्या कहते हैं, जो बता रहे हैं, जो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, वो हकीकत यही चीज़ है। और ये जानकारी अब आपको गूगल पर भी मिल जाएगी कि वो क्या कहते हैं, पीएफआई, जिसके ऊपर तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए गए, उसका एसडीपीआई से कोई लेना देना नहीं है। एसडीपीआई का संगठन जो है उसके 4 साल बाद 2006 में वो बनी थी पीएफआई, और ये 2009 में बनी, और 2010 में बाकायदा इस पार्टी को चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड किया। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं कि ये क्या चीज़ों, किन आधार पर रिपोर्ट पर हिंदू मुस्लिम सबको, आप अपने वोटरों को क्या सुविधाएं, मेन आपका टारगेट किस चीज़ को, क्या सुविधाएं देना चाहते हैं इस इलाके में? हमारा सबसे पहला नारा है भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, जो इस वक्त सबसे मूल अधिकार है हर इंसान का। खौफ के साए में जी रहा है इस वक्त हर एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जो निचला तबका है, वो सब कहीं ना कहीं अमीर को गरीब पे फौकियत नहीं देता, एक इक्वालिटी का दर्जा नहीं देता। हमारा सबसे मेन फोकस है कि हम भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। भूख कि अगर हमारा सबसे पहला एजेंडा है ही भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। अब क्या है, हम अगर रोजगार देंगे तो जाहिर सी बात है संपन्न होगा, और इसीलिए हमारी अपनी कैडर वाइज पार्टी है। हम बहुत तेज़ी से 17 स्टेटों में हम काम कर रहे हैं, और यही बिना है कि विरोधी आरएसएस हो या बीजेपी हो। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, एसडीपीआई ने क्या इसके पहले किसी स्टेट में अपना खाता खोला हुआ है? हम काउंसलर जीते हैं, कॉर्पोरेटर जीते हैं, हम राजस्थान में भी जीते हैं, बिहार में हमारे साउथ में बहुत अच्छा नेटवर्क है। एक चीज़ अनुल साहब मैं और जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने कहा खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी। भूख से आज़ादी का आपका कंसेप्ट समझ में आता है कि कारोबार देंगे लोगों को सबके, लेकिन खौफ से आज़ादी, दिल्ली में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में ये नारा कहाँ तक फलीभूत होगा, जबकि आम आदमी पार्टी पिछले 7 साल से यही रोना रो रही है कि खौफ से आज़ादी, लेकिन पुलिस उसके हाथ में है ही नहीं। खौफ दूर करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका पुलिस की भी होती है। हम खौफ से आज़ादी इस प्रकार करते हैं, हमारे जो कैडर हैं, हमारे जो संगठन है, हम उसको वाकई में इत्मीनान करते हैं कि भाई हम सब बराबर हैं एक दूसरे में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अपने ज़माने में एक खलीफा थे, लेकिन नमाज के दौरान सबसे लास्ट में आए तो सबसे पीछे बैठे। इक्वालिटी देखिए, हम कहते हैं देखिए खलीफा वक्त है, एक बादशाह है, सबसे पीछे आए, सबसे पीछे बैठे। हम वही कहते हैं कि कोई हमारे यहाँ नेता नहीं है, सब नीचे बैठने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये चीज़ जो आपने बताई डेमोक्रेसी की डिफिनीशन,
और वो अरबियन तरीके से मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। एक चीज़ और भी है, एक जो सेकंड लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यानी इसके बाद एक सवाल और होगा आपसे। आपने इस संगम विहार में कौन सा वार्ड चुना है? अभी जो है किस चुनाव से अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं? अभी हमारा जो संगठन है, हमारी जो शूरा है, उसने 84 एस और 77 और देवली विधानसभा में एक सीट पड़ती है, वो डीसी कपिल साहब की ख्वाहिश है, हमारे जो है जिम्मेदार हैं। और भी दिल्ली में हमारी कई सीटें हैं जिन पे हमारे कैडर हैं, जिन पे हमारी मजबूती है। हम उस पर हमने शूरा को अपनी लिस्ट भेज दी है कि हमारे इतने कैडर हैं, इतने हमारे मेंबर्स हैं। टोटल दिल्ली में 272 सीटों पे कितनी सीटों पे लड़ेंगे? हम 7 सीटों की हमने लिस्ट भेजी है, 7 गालिबन, उससे ज़्यादा भी है, कुछ और लिस्टें आई हैं बाद में, उससे ज़्यादा भी हैं। लेकिन अब शूरा तय करेगी हम कितने मजबूत किस पे हैं। हम कभी वोटर कार्टू पार्टी नहीं माने जाते, ये बिनाया हम उन्हीं सीटों पे लड़ते हैं जिन पे हमारी अपनी जाति मजबूती होती है, हमारे कैडर बेस होते हैं, और यही बिनाया हमने कुछ करके दिखाया है। आखिरी सवाल आपसे, क्या आप खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे, लड़ेंगे? शूरा तय करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है, इस क्षेत्र के वोटर्स के लिए आप अपनी पार्टी की एक पदाधिकारी के हैसियत से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हर पूरी यही अपनी सीट से नहीं, मैं सारी की सारी दिल्ली सीटों में ये कहना चाहता हूँ कि कैंडिडेट पार्टी का सिंबल न देखें, कैंडिडेट की छवि देखें, कैंडिडेट के काम देखें, ईमानदारी देखें, उस बेस पे वोट दें। देखिए होता क्या है, आज पैसा देके या रिश्तेदारी से या कहीं ना कहीं एक कोई लगाव होता है, वो टिकट ले आता है। अगर टिकट ले आता है लेकिन वो काम कभी नहीं किया है तो उसे पता है कि मुझे नहीं मिले वोट, मेरी छवि को नहीं मिले वोट जो मिला पार्टी को मिला है, मैंने जीत गया, अपना जेब भरना है। जेब भरने वाली फिर वो विकास पे नहीं जाता। मैं अपने सारे के सारे वोटरों को यही कहूँगा, जो मेरे एक देश के नाते, कि हम जब भी चुनाव करें तो चुनाव से पहले हम तौल लें कि हमारे बीच में जो प्रत्याशी आए हैं उनने इलेक्शन से पहले कितना काम किए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनुल हक साहब थे ये आपके सामने, जो हमारे रूबरू थे, जो आज इंटरव्यू में हमारे मेन शख्सियत बन के बैठे थे। तो दोस्तों, इन्होंने कमर कस लिया है। इन्होंने क्या, इनको आदेश मिला है, और ये वो पार्टी है जो पूरी तरह से निर्भर होती है अपने हाई कमान पर। ये अपने पत्ते अभी नहीं खोल रहे हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ सर्वे के आधार पर जो पता लगा है कि ये लगभग 1.5 साल से बड़ी मजबूती के साथ ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और कैडर बेस पर बीजेपी के बाद देश में किसी पार्टी का अगर नाम लिया जा सकता है तो वो एसडीपीआई है, ये भी मुझे पता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इनके पास जहाँ तक मुझे पता है, लोगों ने बताया है, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि एसडीपीआई और बजाते खुद उसके जो चेहरे इस वक्त मेरे बगल रूबरू बैठे भी हुए हैं, ये पैसे को कोई अहमियत नहीं देते, और पैसा इनके पास है भी नहीं। तो आखिर में एक शेर के साथ जो इन पर पूरी तरह फिट होता है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि पास मेरे कोई सरमाया नहीं, पास मेरे कोई सरमाया नहीं, फिर भी तामीर को चला हूँ मैं। मुश्किलें हौसला बढ़ाती हैं, जाने किस चीज़ का बना हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज। दबा दे।